नमस्कार दोस्तों, 28 तारीख को रेलवे एएलपी सीबीटी 2 का एग्ज़ाम है और 3 तारीख से रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा। जी हाँ, और बहुत सारे छात्र का मानना है, जैसे पिछली बार अगर बात करें तो ट्रेड में बहुत सारे शिक्षकों का क्वेश्चन नहीं लड़ पा रहा था, छात्रों को बहुत मुश्किल हुआ था। ग्रुप डी की बात करें तो अलग ही लेवल रहता है, कितना सेफ स्कोर हो सकता है, कितना अंक करके आना है, कैसे एग्ज़ाम में जाना है, सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और अभी हम बगीचा रेस्टोरेंट में हैं और एसके झा सर का यही वो रेस्टोरेंट है और कितना अच्छा नज़ारा है आप देख सकते हैं। और झा सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। वो दिन आ गया जिस दिन का रेलवे के छात्र इंतजार कर रहे थे, बहुत दिनों से कर रहे थे। सीबीटी 2 रेलवे छात्रों के लिए बहुत बड़ा चीज़ है सर, क्योंकि अगर ट्रेड अच्छा पूछ दिया तो ठीक है, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाता है। क्या कुछ बोलिएगा एएलपी छात्रों के लिए? एलपी छात्रों को बस यही कहेंगे, माउस बुलाती है मगर जाने का नहीं। हाँ। अगर ट्रेड में पास करना है तो उसका मूल मंत्र यही है। हाँ। कि माउस बुलाती है मगर जाने का बिल्कुल भी नहीं। इसलिए दोस्त मेरे कि आप जब 75 क्वेश्चन में आपको आप समझ लीजिए कि मात्र आपको 35% नंबर लाना है, 27.5-28 नंबर ले आइएगा, आपका काम हो जाएगा। अच्छा। 75 में 27.5-28 यानी 30 क्वेश्चन सही कर दीजिए, 32 क्वेश्चन आपका काम हो जाएगा। आधा आप नहीं बनाइए तब भी आपका काम होगा। अच्छा। लेकिन पता नहीं क्यों एग्जाम हॉल में आपसे पेशेंस ही नहीं रह पाता है और वहाँ माउस बुलाती है, आप चले जाते हैं, आप मार देते हैं टीका, वहाँ हो जाता है गड़बड़। निगेटिव से बच जाइएगा तो जितना आपने पढ़ा होगा उससे आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा। ऐप पर हमने लगभग सारी चीज़ें पढ़ाई है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन डिस्कशन करवा दिया। इस बार, पिछले बार तो शॉर्ट पढ़ाए थे, इस बार पूरी किताब हमने पढ़ा दी है। तो आप अच्छा करके आइएगा, ऐसा हमको भरोसा है। क्वेश्चन लड़ने का उम्मीद है? देखिए, क्वेश्चन फिर वही लड़ने वाली बात कभी नहीं लड़ेगा। क्या है? आप ही समझ लीजिए, उसका रीज़न है क्योंकि कॉन्सेप्ट लड़ेगा। ट्रेड में कभी क्वेश्चन किसी का नहीं लड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट लड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, ये बीए बीएससी का पेपर नहीं है। आप देखिए, इस बार किसी ने भी यूट्यूब पर आकर नहीं पढ़ाया, मैंने भी नहीं पढ़ाया और किसी ट्रेड कोई नहीं पढ़ाया यूट्यूब पे आके। किसी ने भी अगर लिया तो 2-3 क्लास लिया, उसके अलावा नहीं लिया। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, वही 5-10 पन्ना लेके जाते हैं और उसी से क्वेश्चन खोजते हैं। वो कभी नहीं होगा। ट्रेड अगर आपको पास करना है तो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग है, तभी आप पास कर पाइएगा। नहीं तो क्वेश्चन कभी नहीं लड़ता है, हमेशा नए क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। इसलिए आप उसके लिए मेंटली तैयार रहिए। आप क्वेश्चन कम भी मार के जाइए, कॉन्सेप्ट को बार बार पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी बहुत दिनों के उतार चढ़ाव के बाद फाइनली 3 तारीख को बोला जा रहा है कि रेलवे ग्रुप डी लिया जाएगा। क्या लगता है, कुछ अलग होगा इस रेलवे ग्रुप डी में या वही जो है वही चलेगा? एकदम अलग होगा और क्वेश्चन रुलाएगा भी। रुलाएगा? एकदम रुलाएगा सर? उन बच्चों को रुलाएगा जो बच्चे कॉन्सेप्चुअली नहीं पढ़े हैं। अब देखिए क्या हो रहा है ना, अब जो क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, चाहे जैसे भी फ्रेम हो रहे हो, चाहे चैट जीपीटी से फ्रेम हो रहे हो या एआई से फ्रेम हो रहे हो, लेकिन क्वेश्चन फ्रेम हो रहा है, क्वेश्चन बन रहा है। तो अब बने हुए क्वेश्चंस को अगर आप तभी बना पाइएगा जब आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हैं। अगर आप अनाधून क्वेश्चंस लगा के गए हैं तो रिजल्ट एकदम नहीं होना है। आप अनाधून कॉन्सेप्ट पढ़ के जा रहे हैं तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। जिनका टाइम बचा हुआ है वो कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनने की कोशिश कीजिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा सर, आईटीआई का रिजल्ट लगभग 10 अगस्त के आसपास आ रहा है और जो टेक्नीशियन वगैरह का फॉर्म भरा जा रहा है उसका समय बहुत 10 दिन बढ़ा दिया जाएगा, तो छात्र उसमें अपीयर हो पाएंगे। उसको लेकर के क्या कुछ बोलिएगा? देखिए, इसको लेकर के मैंने चेयरमैन सर से भी बात किया था, लेकिन उनका ये कहना है कि क्या ये है कि 10 दिन बाद आ ही जाएगा। तो हम बोले क्या ये है जो 10 दिन बाद नहीं आएगा? चेयरमैन से बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई थी। मतलब चेयरमैन नहीं कह सकते, आप बड़े अधिकारी से बात हुई थी। उनका कहना है कि 10 दिन बाद आ ही जाएगी, इसकी क्या गारंटी है? तो मैंने उनको कहा कि सर 10 दिन बाद नहीं आएगी, इसकी क्या गारंटी है? आप एक बार जो बोर्ड है उससे आप बात कर लीजिए कि कब वो रिजल्ट रिलीज कर रही है, तो जो नए बच्चे हैं उनको भी मौका मिल जाएगा। अच्छा सर, रेलवे एलपी की अगर बात करें, ईडी वगैरह भी बहुत मायने रखता है। अगर 2-4-5 अंक बढ़ाना हो, चूँकि ट्रेड के आप मास्टर कहे जाते हैं, तो कैसे करेंगे छात्र की 2-4-5 अंक बढ़ जाए परीक्षा में? क्या वो गलती है जो इस बार ट्रेड में छात्र नहीं करेंगे? वही निगेटिव कम लेना है। हाँ। निगेटिव कम लेना है और जो चैप्टर हमने हाईलाइट करवाए हैं जिससे ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको आप मैक्सिमम कॉन्सेप्चुअली हो सके। जैसे आप अलग अलग चैप्टर्स आप देखिएगा, इलेक्ट्रीशियन में आप जाइएगा तो ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी है, उसके बाद आप आ जाइए अल्टरनेटिंग करंट पॉलीफेज सिस्टम है, ट्रांसफार्मर है। पिछले बार यही 3 चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस थे और भी
भी चैप्टर्स हैं, हमने यूट्यूब पे इसके प्रॉपर वीडियोस डाल रखे हैं, आप उस पर जाके चेक कीजिए। सेमीकंडक्टर से 6-7 क्वेश्चंस था, इलेक्ट्रिशियन में खाली मशीन से मैक्सिमम क्वेश्चंस था। तो ये सारे पार्ट्स अगर आप करके जाते हैं, इलेक्ट्रिशियन वाले, फिटर वाले आइएगा तो फिटर में हमने जो जो चैप्टर्स कहा है जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन है, डीजल वाले जो मैक्सिमम क्वेश्चन जहाँ से आते हैं उसका कॉन्सेप्ट पढ़िए। आप सिर्फ क्वेश्चंस मत लगाइए, कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग बनिए, तभी आपका काम होगा। हम फिर कह रहे हैं क्वेश्चन नया फ्रेम होगा तो नया फ्रेम होगा, हड़बड़ा नहीं जाना है। पिछले बार क्या हुआ, एक टाइल्स का साइज इतना है, इतना बाई इतना का रूम है, उसमें कितना टाइल्स लगेगा, ये क्वेश्चन ट्रेड में पूछा, कहता अरे बाप रे ये क्या पूछ दिया। क्वेश्चन पूछा 8/10 का फ्रैक्शन मान कितना होगा। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, आप रुकिए, बनाइए, सोचिए, बनाइए। आप जो कहिएगा कि जाके टिकटिका के आ जाएंगे, वो काम नहीं होना है। आप थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होइए और कॉन्सेप्ट अपना आप यूज़ कीजिए। आप देखिएगा आप पास भी कीजिएगा और आपका एग्जाम भी अच्छा जाएगा। अच्छा सर, अगर ग्रुप डी की बात करें, साइंस बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर रेलवे ग्रुप डी एग्जामिनेशन की बात करें, साइंस हो गया, करंट अफेयर हो गया, अभी तो स्टैटिक बना करके 2-3 सालों का करंट भी पूछा जा रहा है, उसको कैसे करना है? साइंस में न्यूमेरिकल की बहुत भारी योगदान होता है। अगर ग्रुप डी की बात करें, लोग बोलते हैं कि सबसे हार्ड अगर किसी पेपर में न्यूमेरिकल आता है तो वो ग्रुप डी में पूछता है सर। और पेपर लोग बोलते हैं कि अगर ग्रुप डी पार कर गए तो उसको मिनी यूपीएससी समझिए इस समय का जो पेपर का हाल है। क्योंकि किसके शिफ्ट में कैसा पेपर रहेगा ये कोई नहीं जानता है, महीनों दिन एग्जाम चलते हैं, कैसे देखना है उसको? कुछ नहीं करना है, 3 गो मैराथन आ रहा है, सरिया के ले लेना है। मैराथन का टाइम टेबल हम आपको बता देंगे। अच्छा, 3 गो मैराथन आएगा, ओकरा पढ़ लीजिएगा। एगो न्यूमेरिकल का वीडियो आएगा, ओकरा देख लीजिएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। बाहर नहीं जाएगा, एकदम जो नहीं देखेगा आपको वो क्या करे, नहीं देखेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, इसलिए देख लेना। शेड्यूल आ रहा है ना थोड़ा उसके लिए भी बताइए। जैसे न्यूमेरिकल हो गया, करंट अफेयर हो गया, ये बहुत फैक्टर है। अगर रिजल्ट लेना है ग्रुप डी में तो करंट अफेयर के लिए कुछ, करंट अफेयर्स के लिए आप 6 महीना का करंट अफेयर्स जितना ज़्यादा हो सकता है क्वेश्चंस लगाइए। करंट अफेयर्स में कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ना है, खाली क्वेश्चन लगाना, अनाधून क्वेश्चन लगाओ। अब बाकी मैथ, रीजनिंग और साइंस में खाली कॉन्सेप्ट, खाली कॉन्सेप्ट, खाली कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन कम लगाओ, कॉन्सेप्ट ज़्यादा लगाओ। जैसे एलपी में कह रहे हैं कि 30 क्वेश्चन करके आ जाना तो सिलेक्शन हो जाएगा। 30 नहीं, पार्ट बी में आपको मात्र लाना है 27-28 नंबर। अच्छा, तो आप कोशिश ये कीजिएगा, कितना कीजिएगा वो तो आपके विवेक पर निर्भर करेगा, लेकिन मैक्सिमम उतने तक जाइएगा जितना तक सही होगा। गलती कम मार के आइएगा, बहुत आसानी से पास कर जाइएगा। तो ग्रुप डी में कितना करके आना है सर? मैक्सिमम कितना? जितना कर थे आपकी 75 के आसपास। ना, जितना मैक्सिमम कर पाते हो उतना कर। इस बार जितना कर पाते हो, क्योंकि भैया मेरे सीट कम है, निगेटिव से बचना है और मैक्सिमम अटेम्प्ट लेना है। कट ऑफ तो बहुत जाएगा सर, इस बार सीट भी कम है। हाँ, एकदम जाएगा, बहुत जाएगा, एकदम जाएगा, नहीं जाने का कोई बात मतलब नहीं। एकदम जिनका तैयारी होगा, शेर लोग है भाई, मारेगा, एकदम से टेंशन नहीं लेना। सब शेर सब है, देता है सरिया 82, 83, 87, 89। अच्छा, अब मेरे यहाँ तो ऐसा बच्चा है जो 100 में 98 मार के आता है। इतना 98 तो अब बच्चे हैं ही, अभी जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे 75-80 से कम किसी का नहीं आ रहा है। अच्छा, ग्रुप डी का बहुत दिन से टेस्ट उठ भी ले रहे होंगे, एवरेज स्कोर कितना कर रहे हैं? जो समान रेगुलर पढ़ने वाले छात्र हैं उनका स्कोर कितना हो पा रहा है? एवरेज स्कोर जो अभी आप देख रहे होंगे तो 75, 80, 82, 85 तक जाता है। 75, 80? हाँ, 85, मतलब जो रिजल्ट लेने वाले बच्चे हैं। मतलब उससे नीचे गुजारा नहीं ना भाई, मतलब नीचे का तो कोई बातें मत सोचो। हाँ। और दोस्त बनेगा, हड़बड़ाना नहीं है, क्वेश्चन बनेगा। आप थोड़ा सा इत्मीनान रखिएगा, कॉन्सेप्चुअली अगर आप स्ट्रांग है तो क्वेश्चन बनेगा, उसके लिए एकदम टेंशन नहीं। सर, यही बगीचा है वो जिसकी चर्चा है हर जगह अभी। और ओयो कहा जा रहा है कि ओयो है क्या, मतलब यही बगीचा है वो? यही बगीचा है और यहाँ हम संडे को आते भी हैं, डेली आते हैं, इसलिए आज यहाँ मिल गए। हाँ, इसीलिए क्या आते हैं। कुछ होता है सर यहाँ पे? देखिए दोस्त मेरे, यहाँ पर खाना वाना मिलता है सबको, अच्छा खाना आपको मिलेगा। आप, लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आपने इसको क्यों खोला? क्यों खोले थे इसको? इसलिए खोले थे दोस्त मेरे मरने के बाद भी मेरा वो गुरुकुल चलते रहेगा, इसलिए मैंने इसको खोला था। गुरुकुल चलाने के लिए? ये देखो, ये मेरे गुरुकुल का छात्र है, अभी यहाँ टहल रहा है, खाना खाने आया था ये। अभी आज हम लोगों का पार्टी है दिव्यांग बच्चों के साथ। इस बार दिव्यांगों का गुरुकुल है और ये बच्चा दिव्यांग गुरुकुल का स्टूडेंट है, बाकी सब वहाँ खाना खा रहे हैं। अच्छा, आपके दिव्यांग बच्चे आ जाए हैं? हाँ, वो भी खा रहे हैं? सब लोग आए हुए हैं। अच्छा, सर के गुरुकुल में हैं आप? हाँ, गुरुकुल में। कितना दिन से रह रहे हैं? ये 1 महीना से ऊपर हुआ है। कितना पैसा लेते हैं सर गुरुकुल का? 1 भी रुपया नहीं लेता है गुरुकुल में। पैसा नहीं देते हैं? नहीं। कितना दिन से रहना खाना भी फ्री है, खाना भी फ्री है, मेडिकल भी फ्री है, पढ़ना भी फ्री है, किताबें भी हाँ, फ्री है। किताबें भी फ्री है, जिस क्लास में एडमिशन लेना है वो भी फ्री है। अच्छा। क्या कहते हैं वो, PDF वगैरह सारा चीज फ्री है सर के सारा माध्यम फ्री से। है। हाँ, और हम लोग को आने जाने के लिए वहाँ से गुरुकुल से भी गाड़ी भी मिलता है, फिर यहाँ से मतलब आपने गुरुकुल चलाने के लिए कंसेप्ट लाया? नमस्ते,
मैं रहूं ना रहूं, मेरे मरने के बाद भी मेरा गुरुकुल चलेगा। और गुरुकुल आज से नहीं चला रहे हम, इससे पहले लड़कियों का गुरुकुल था, उससे पहले लड़कों का गुरुकुल था, और इस बार दिव्यांगों का गुरुकुल है। तो आप देख रहे थे हमारे साथ इसके झा सर थे, और सर का ही ये बगीचा रेस्टोरेंट है, और कितने दूर में है लगभग आप देख सकते हैं। बाकी अगर रेलवे ALP से जुड़ा, ग्रुप D से जुड़ा जो भी सवाल था हमने सर से जानने की कोशिश की। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।